अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। लास्ट टाइम हमने मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल पे डिस्कस किया था। तो हमने ये डिस्कस किया था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ साथ, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली क्या हुआ कि इन 1913 तक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल चली। 1913 के अंदर 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम मोज़ले होता है। वो एटॉमिक नंबर डिस्कवर करता है। जब 1913 के अंदर 1913 के अंदर एटॉमिक नंबर डिस्कवर होता है तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनना शुरू हो जाती है। वो इसलिए कि पहले मेंडलीव के ज़माने में ये समझा जाता था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। तो इसलिए मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे। जब 1913 के अंदर एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मास पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब है साइंटिस्ट ने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हर एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से जो प्रॉपर्टीज़ चेंज है वो एटॉमिक नंबर की वजह से चेंज है। तो साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा एलिमेंट्स की, ठीक है। तो मैंने लिखा है इन 1913 के अंदर पॉइंटेड दैट द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो जो खासियतें हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है वो एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर बनाई गई है। मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं अरेंज किए गए हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो डिफेक्ट थे, मतलब कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक मास के हिसाब से थी, लेकिन एटॉमिक और हमने कहा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। जैसे उन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशन सेटिस्फाई नहीं की। उसके बाद उन्होंने हमने कहा कि कहीं कहीं मतलब कि इर्रेगुलर मास के हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स अरेंज किए, हायर मास वाला पहले लोअर वाला बाद में। मींस कुछ मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या थे डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया गया, जो मेंडलीव के डिफेक्ट थे वो भी बिल्कुल सेट हो गए, ठीक है। तो चलें हम उसी पे ही डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हमने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए ना वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिस्कवरी के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ रखे गए। तो देखें, पहले हाइड्रोजन आता है, फिर उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए गए, ठीक है। तो ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। फिर साइंटिस्ट ने जब कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो रिपीट भी हो रही है लेकिन एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग के साथ साथ, तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसे मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। तो ही मॉडिफाई द लॉज एज, उन्होंने कैसे लॉ को चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन मींस रिपीटेड एट इंटरवल ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो साइंटिस्ट ने कहा कि बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो साइंटिस्ट ने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिस्कस और मतलब उस पर डिपेंड करती है। तो फिर साइंटिस्ट ने लॉ को चेंज कर दिया। तो साइंटिस्ट ने कहा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के इंक्रीजिंग के साथ साथ प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, रिपीट होती है। एलिमेंट्स की जो एटॉमिक नंबर है उनको अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो कुछ एलिमेंट के बाद उसी खासियतों वाले एलिमेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी यही है कि
सिमिलर एलिमेंट मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है, मिलती जुलती हैं, कुछ एलिमेंट्स के बाद उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, रिपीट। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी लॉ के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। जैसे आपको पता है लिथियम, तो लिथियम एक सॉफ्ट मेटल है और एक्सप्लोसिवली पानी के साथ रिएक्शन करता है, और आपको पता है कि ये जो है लो डेंसर होते हैं। तो कहने का मतलब है लिथियम एक हाइड्रोजन के साथ लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज है, हमने कहा ये अल्कली मेटल है। आफ्टर कुछ एलिमेंट्स के बाद फिर क्या हो रहा है, उसी खासियत वाला एलिमेंट्स यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मेनली की तरह रिपीट हो रहा है। सोडियम आ रहा है, फिर कुछ एलिमेंट्स के बाद अगर आप देखेंगे पोटेशियम, फिर कुछ एलिमेंट्स के बाद रुबिडियम, फिर कुछ एलिमेंट्स के बाद क्या है, सीजियम। तो इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एक जैसी खासियतों वाले एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स के बाद क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ठीक है, तो यहां पर भी एक पीरियोडिक लॉ है, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ एलिमेंट्स के साथ जो रिपीट तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग के साथ साथ। तो साइंटिस्ट ने इस लॉ को मॉडिफाई कर दिया। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर प्रॉपर्टीज का एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग के साथ साथ रिपीट होना, ठीक है, इसे कहा जाता है क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है द प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन है मॉडर्न में। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग के साथ साथ अगर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है तो उसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोज़ले पीरियोडिक लॉ या हम इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग के साथ साथ रिपीट हो रही है तो हम उसे खाली क्या कहेंगे, पीरियोडिक लॉ कहेंगे, या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कह सकते हैं हम। लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ साथ अगर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है तो हम उसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मोज़ले पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। तो हमारी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी क्या है, एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज किए गए, एटॉमिक नंबर के साथ इंक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ में प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट के बाद फिर दोबारा रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अच्छा, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है ना, ये आपके सामने, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है बेसिकली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पर। तो अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अच्छे तरीके से समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ से मेरे पीछे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं नीचे, ठीक है, मैंने लिंक दी हुई है नीचे। तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ी तो पहले वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए, उसके बाद ये मेरा लेक्चर सुने, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये जितनी भी बनाई गई ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पर। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले आप वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक पढ़ ले, ठीक है, मैंने यूट्यूब पर रखा है, ठीक है, तो आप नीचे लिंक दी हुई है तो वहाँ चले जाएं, तो वहाँ पर आपको मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक, आप वो पढ़ ले, उसके बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरा लेक्चर ये सुने, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो चलें, हमने कहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए ना, मैंने लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बराबर। तो चलें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो 3 तरीकों से क्लासिफाइड किए गए। कितने? 3 तरीकों से। वो कैसे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, नंबर 1 ब्लॉक्स के अंदर एलिमेंट्स के ब्लॉक बनाए गए, दूसरा पीरियड्स के अंदर, ठीक है, तीसरा ग्रुप्स के अंदर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो 4 ब्लॉक्स में, तो एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया गया है, ठीक है। कौन से 4? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये जो है ना शुरू में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। वो क्यों कहते हैं एक्चुअली वो हम आपको बता रहे हैं। बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाता है, मींस इनका जो वैलेंस सबशेल होता है वो कौन सा है? एस होता है। तो इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम बात करें ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये जो बीच वाले मिडल वाले ग्रीन है डी ब्लॉक, इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाता है, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम राइट साइड की बात करें, ये जो है ये जो डिफरेंट कलर्स वाले एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो इसलिए इनको पी ब्लॉक नाम दिया, ठीक है, तो इनको पी ब्लॉक दिया गया। और जो नीचे वाले हैं ना, बॉटम वाले जो एलिमेंट्स हैं नीचे ये वाले, इनको एफ ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है इसे?
क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, F ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक बनाए गए हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बुनियाद पर सारी ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स के अंदर क्लासीफाइड किया गया है, SPDF, ठीक है। और दूसरा 7 पीरियड्स के अंदर क्लासीफाइड किया गया 1 to 7, यहाँ से ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 इस तरीके से। और ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स टोटल 8। तो एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 8th ग्रुप के अंदर क्लासीफाइड किया गया है। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। ग्रुप आपको पता है ना, वर्टिकल कॉलम को कहा जाता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड, तो 8। अच्छा, ग्रुप टोटल 8 है। देखिए ग्रुप जो है ना 8, उनके 2 सेक्शन बनाए गए, ठीक है, जैसे सब ग्रुप कहा जाता है, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। तो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं ना, वो टोटल 8th ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो 8th ग्रुप है, उनके फिर 2 सेक्शन बनाए गए, ए और बी। मींस अगर फर्स्ट ए ग्रुप है तो फर्स्ट बी भी है। आप ये नहीं कह सकते कि टोटल जो है ना 16 ग्रुप है, 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप बेसिकली नहीं है, ग्रुप टोटल 8 है, लेकिन उनके 2 सेक्शन है, ए और बी, ठीक है। तो फर्स्ट का अगर ए है तो फर्स्ट बी भी है, सेकंड ए है तो सेकंड बी है, थर्ड ए है तो थर्ड बी है। तो इसी तरह ये जो एलिमेंट्स हैं वो 2 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एक्चुअली जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है, जैसे अल्कली और क्वाइनेज मेटल, ठीक है, उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज क्या थी, डिसिमिलर थी, ठीक है। तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया गया, उनको ग्रुप चेंज नहीं, उनका सेक्शन चेंज किया। तो जो अल्कली मेटल है उनको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा है, जो उनके साथ क्वाइनेज मेटल थे उनको कहा कि ग्रुप फर्स्ट ही दो, लेकिन उनका सेक्शन अलग बनाया जाए, तो उनको फर्स्ट बी में रखा गया। तो देखें ये फर्स्ट ए ग्रुप है, तो यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट बी उनका अलग बनाया गया। जो सेकंड ग्रुप में भी उन्होंने क्या रखा था, जिंक और कैडमियम। जो जिंक था ना वो किसके साथ रखा था, अल्कलाइन के साथ, लेकिन मॉडर्न में क्या किया गया, उनके सेक्शन अलग बनाया गया। तो ये बेरिलियम मैग्नीशियम वालों का अलग बनाया गया और ये जिंक वालों का सेकंड बी बनाया गया, ठीक है। इसी तरह तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद ये जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए 2 सेक्शन में, ए और बी की, ठीक है। लेकिन अब लैटिस की मैं आपको बात बताऊं तो साइंटिस्ट ने लैटिस जो है ना, लैटिस की अगर हम बात करें तो ये 18 ग्रुप अब हो चुके हैं। 18 ग्रुप जो ये जो वर्टिकल कॉलम है ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 1 फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6, 7, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 ग्रुप। तो लैटिस में अब इनको 18 ग्रुप में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। बहरहाल वो हमारे सिलेबस में नहीं है 18 ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट, अगर आएगा तो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ए और बी वाला तो जो सिलेबस में है हम उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप्स टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। ये आपके सामने है, ये एस ब्लॉक, हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको डी ब्लॉक, इनको पी ब्लॉक, इनको एफ ब्लॉक, ठीक है। तो 4 ब्लॉक, 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम इसी पर ही डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ब्लॉक मैंने आपको समझा दिए, ब्लॉक 4 होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, और नीचे पूछा जाता था, ये बेसिक सवाल, बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बॉटम में ए कौन सा ब्लॉक आता है, तो बॉटम में आपको पता है एफ आता है, राइट साइड पी आता है, लेफ्ट क्या आता है आपसे पूछा जाएगा, एस ब्लॉक आता है, और मिडल में कौन सा आता है, या डी ब्लॉक। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको पोजीशन आनी चाहिए ब्लॉक्स की, अपने सामने लिखे, ठीक है। अच्छा, ये जो बी सेक्शन वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इनको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो चलें, ये तो ब्लॉक्स हो गए। अब आ जाते हैं पीरियड्स की बात। तो पीरियड कितने हैं टोटल, 7। तो पीरियड की अगर हम इंफॉर्मेशन आपको दे तो पीरियड किस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत ग्रुप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आपको मैं व्यू दे देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चल के डीप में, ठीक है। तो आज मैं आपको ये भी ट्रिक्स बताऊंगा कि किसी भी एलिमेंट्स की अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन फाइंड करनी हो, मीन्स ये एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है या किस ब्लॉक का है, तो आपको कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि वो किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है या किस पीरियड का है, तो हम कह सकते हैं। उस पर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखें, हमने कहा कि टोटल ये पीरियड्स होते हैं। तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर जो टोटल पीरियड्स हैं वो कितने हैं, वो 7 है। ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड है। तो ज़रा सुने,
ये जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, फर्स्ट पीरियड। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो फर्स्ट पीरियड है वो सबसे द शॉर्टेस्ट पीरियड है, इसे हम द शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड है और इसके अंदर ना ओनली गैसेज हैं। तो पूछा जाता है वो कौन सा पीरियड है जिसमें ओनली गैसेज हो, वो फर्स्ट पीरियड है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो सेकंड पीरियड के अंदर हमने कहा कि ये कितने 8 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो ये लिथियम से स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड और ख़त्म कहाँ, नियोन तक ख़त्म होता है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट। तो थर्ड, सेकंड और थर्ड को हम इनको ना शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इनके अंदर 8 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ वाला जो है इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? 18 एलिमेंट्स आते हैं। और फिफ्थ के अंदर भी क्या आते हैं? 18 एलिमेंट्स आते हैं। हम इनको और इनको फोर्थ और फिफ्थ को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियड कहते हैं, हम सॉरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ये शॉर्टेस्ट और सेकंड और जो थर्ड है इनको कहा जाता है शॉर्ट पीरियड, और फिफ्थ और फोर्थ को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग। ये फर्स्ट लॉन्ग और ये सेकंड लॉन्ग कहा जाता है। अगर हम सिक्स की बात करें तो ये जो सिक्स पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं जरा देखें। सिक्स पीरियड जो स्टार्ट होता है वो सीजियम से। ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्स पीरियड सीजियम से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ तक होता है? ये आपका ख़त्म होता है रेडॉन तक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि सिक्स पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं तो यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 57 है लेंथनम। लेंथनम के बाद हमने कहा कि 57 के बाद तो 58 आता है। तो 58 कहाँ है? ये सीरियम नीचे रखा गया, ठीक है। 57 के बाद 58 आता है। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे ये एलिमेंट्स, और ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स है ना, ये जो पूरा खानदान आपको नजर आ रहा है एलिमेंट्स का, ये जो पूरी सीरीज है एलिमेंट्स की, ठीक है, इन्हें हम लेंथनाइट्स कहते हैं। तो ये लेंथनाइट एलिमेंट्स भी 6 पीरियड के अंदर आते हैं, ये ज़हन में रखना, ठीक है। तो ये कितने हैं टोटल? ये 14 एलिमेंट्स है। ये 14 एलिमेंट्स और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सारे 6 ग्रुप में आते हैं, ठीक है, ये सारे। अच्छा, आप पूछेंगे कि इनको नीचे क्यों रखा गया? एक्चुअली इनका ब्लॉक एफ है, तो ब्लॉक की वजह से इनको अलग किया गया है। तो ब्लॉक की वजह से इनको नीचे रखा गया है। ये तो डी ब्लॉक के हैं लेकिन इनको नीचे रखा गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऐसे 6 में जाएंगे तो ये 14 है, ये टोटल काउंट करेंगे तो ये टोटल 32 एलिमेंट्स है। तो 6 पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स है और 6 पीरियड को द लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है अगर पूछा जाए, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड, और ये लेंथनाइट्स है। इनको लेंथनाइट्स क्यों कहा जाता है? कि ये जो एलिमेंट्स है ना, सीरियम से लेकर लुटिटियम तक, इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना वो लेंथनम के साथ सिमिलर होती हैं, और ये एलिमेंट्स आफ्टर द लेंथनम के बाद आते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या लेंथनाइट्स भी कहते हैं और लेंथेनोइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये ठीक है, ये भी 6 ग्रुप में आते हैं। तो टोटल 6 ग्रुप में 32 एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, अगर हम 7 पीरियड की बात करें हमारे सिलेबस के मुताबिक, क्योंकि अब तो लेटेस्ट मॉडर्न पीरियडिक टेबल आ चुकी है, उसके अंदर ना 7 पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम 7 पीरियड की बात करें तो 7 पीरियड के अंदर एलिमेंट्स कितने आते हैं ये देखें। और ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 7 पीरियड है ना, इसमें जो एलिमेंट्स 87 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है? 118 तक ख़त्म हो रहा है। और आपको पता है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पीरियड है जिसमें सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं? वो आता है 7 पीरियड। 7 पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा वाले हैं। तो 82 से ज़्यादा 87 से लेकर ये, ठीक है। तो ये पीरियड है जिसके अंदर सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से 7 जाएगा और फिर ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स की सीरीज है, नीचे वाले जो बॉटम वाली इससे, ठीक है, थोरियम से लेकर ये लॉरेंशियम तक जो एलिमेंट्स है इनको हम एक्टिनाइट्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या एक्टिनियम के साथ मैच होती हैं और ये एलिमेंट्स एक्टिनियम के बाद ही शुरू हो रहे हैं, इसलिए हम इनको एक्टिनाइट्स कहा जाता है। और ये एक्टिनाइट्स किस में आते हैं? ये भी 7 पीरियड के अंदर आते हैं। तो अगर हम बात करें तो 7 ऐसे नीचे जाएंगे, फिर आप नीचे चले जाएंगे लॉरेंशियम तक, फिर 103 के बाद दोबारा 104, तो ऐसे फिर ये पूरा एक्टिनाइट सीरीज, उसके बाद ये पूरी ये सीरीज इसके साथ आएगी तो 118 तक। तो एक्चुअली मॉडर्न में तो हमने कहा कि 7 पीरियड को हमारे सिलेबस के हिसाब से ना इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उस सिलेबस काफ़ी पुराना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बुक के हिसाब से तो 118 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। तो उस ज़माने में 110, 19, 18 इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर, 112 तो इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर थे, ठीक है। तो 118 नहीं थे डिस्कवर। तो इसीलिए हमारे सिलेबस के हिसाब से 7 पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड के अंदर
कुछ जो जगह है ना एलिमेंट्स की वो छोड़ी गई हैं, ठीक है। तो लेकिन अब तो वो भी फिल हो चुकी हैं, वो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो वो सारे, ठीक है। तो 7 पीरियड में वैसे अगर लेटेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी 32 आ चुके हैं, तो ये भी एक लॉन्गेस्ट पीरियड है। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से 7 पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड के अंदर कुछ एलिमेंट्स की जगह अभी भी खाली हैं, तो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो इसलिए कौन से एलिमेंट्स खाली, ये आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ 3 सिंबल है UUT और ये UUP UUS, ये जो ना ये खाली जगह है। ये जो नंबर है UUT ये नंबर को जाहिर करते, रिप्रेजेंट करते, मीन्स 113 को UU2 कहते हैं, 1 के लिए अन, दूसरे 1 के लिए अन लिखते हैं और 3 के लिए ट्राई। तो ये सिर्फ नंबर्स के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको छोड़ा गया है, ठीक है। तो कहा कि क्या लिखें, तो ये जस्ट प्रिडिकेशन की वजह, मतलब कि इनको नंबर के हिसाब से इनको यहाँ रखा गया है। तो ये 118 को UUO कहते हैं, तो नंबर के ही ये अल्फ़ाबेट्स हैं उसके। मैं आपको थोड़ी बात समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको इनकम्प्लीट पीरियड, ये तो हो गए पीरियड में, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी आना चाहिए कि पूछा जा सकता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो अल्कली, मतलब कि ये सबसे हाईली रिएक्टिव और वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। दूसरी बात ये कि मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर आपसे अल्कली मेटल से स्टार्ट होती है पीरियोडिक टेबल मॉडर्न, और एंड कहाँ होती है नोबल गैसेस तक, तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए क्या, ये हो गए आपके पीरियड्स। अब हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप्स की। तो हमने कहा ग्रुप टोटल कितने हैं, 8 ग्रुप हैं। ये हमने कहा ग्रुप 8 है, उनके 2 सेक्शन है, ए और ये बी सेक्शन है, ठीक है। तो ग्रुप ये फर्स्ट ए, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, 7 और ये 8th है। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये सारे ये अल्कली मेटल्स है। इन फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, थर्ड को बोरॉन फैमिली, फोर्थ वालों को क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली कहते हैं, और फिफ्थ वालों को नाइट्रोजन फैमिली, और हमें इनको निक्टोजेंस भी कहते हैं, ठीक है। और 6 वालों को चाल्कोजेंस कहते हैं, 7 वालों को हेलोजेंस कहते हैं, और ये जो 8th वाले हैं हम इनको नोबल गैसेस कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। अब जितने भी ग्रुप हैं ये तो ए और ये बी वाले भी हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो एक ग्रुप से ना, इनमें से ये वाहिद ग्रुप है, ये फर्स्ट है, ये जो 8th वाला ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स वो गैसेस है। तो पूछा जाता है वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सारी गैस है, वो 8th है, और वो कौन सा पीरियड है जिसमें सारी गैस है, वो फर्स्ट पीरियड आता है, ठीक है। तो चलें, तो ग्रुप टोटल कितने हैं, ये 8 है। अब इसमें से ना मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बता दूं। नंबर, आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 लिक्विड एलिमेंट हैं, तो वो कहाँ पर है, उनकी पोजीशन आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्री टेस्ट के अंदर। जैसे ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन एक लिक्विड है और हमने कहा दूसरा मर्क्यूरी है, तो ब्रोमीन कहाँ आता है, ब्रोमीन जो आता है ना वो पी ब्लॉक में आता है और 4th पीरियड में आता है, और ये 7A ग्रुप में आता है। मर्क्यूरी जो आपके सामने है, मर्क्यूरी आता है 6th पीरियड में और ब्लॉक डी में आता है मर्क्यूरी, और जो ग्रुप है इसका वो 2nd बी है, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए। दूसरी इसमें से मैं आपको इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बेसिक इंफॉर्मेशन दूं। ये आपको देखिए नजर आ रहे हैं, ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनके बारे में पूछा जाता है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इस हम बात कर रहे हैं अपने सिलेबस के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो इस पीरियोडिक टेबल में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एक्चुअली ये जो 3 एलिमेंट्स है ना, इनका ब्लॉक भी सेम है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल देखिए डी ब्लॉक में, ये तीनों एलिमेंट्स के पीरियड भी सेम है, देखो 4th में तीनों आते हैं, और इनका ना ग्रुप भी सेम है, 8th बी में आता है। तो ग्रुप भी सेम है, इनका पीरियड भी सेम है, और इनका ब्लॉक पूछा जाए अगर एमसीक्यूज में, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल इनका किस चीज़ में ये मतलब सिमिलर है, ब्लॉक में, ग्रुप के अंदर या पीरियड के अंदर, तो आप कहेंगे सब में ये सिमिलर होता है, ठीक है, एक ही होता है, ठीक है, एक ही इनको रखा गया प्लेस में, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, इनके नीचे वाले भी रुदीनियम, रोडियम, प्लैटियम, इस ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनियम ये भी आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तो सिर्फ ये है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है आप। नेक्स्ट ये आप देखें ज़रा, ये लेंथेनाइट्स हैं, ये एक्टिनाइट्स हैं, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो ज़रा आप देखेंगे तो ये जो एक्टिनाइट्स एलिमेंट, अच्छा इनको ना हम अर्थ रेयर एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये एलिमेंट्स जो है ये बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इनमें से ज़्यादा जो है इन दोनों में से एक्टिनाइट्स भी और ज़्यादा, मतलब कि वेरी रेयर होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। क्यों सर? एक्चुअली क्या है, ये एक्टिनाइट्स जो होते हैं ना ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। देखें, एक्टिनियम थोरियम से स्टार्ट होता है और ख़त्म लॉरेंशियम तक ख़त्म होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं अगर ज़्यादा एटॉमिक नंबर 82 से है तो ये सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो ऑल एक्टिनाइट्स आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दे हैव द ग्रेटर एटॉमिक नंबर देन 82।
82, तो 82 से ज़्यादा है तो ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, रेडिएशंस इमिट करते हैं। और हमने कहा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशंस इमिट करने के बाद ना वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत कम मिलते हैं यहाँ पर अर्थ पर, क्योंकि वो रेडिएशंस खारिज करने के बाद तो वो चेंज हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट्स में, तो इसलिए इनकी अमाउंट बहुत कम मिलती है। वेरी रेयर एलिमेंट्स कहा जाता है एक्टिनाइड्स को, ठीक है। तो ये एक्टिनाइड्स है। अब एक्टिनाइड्स भी आपको पता होना चाहिए थोरियम से स्टार्ट होता है हमारे सिलेबस के हिसाब से। मैं आपको थोड़ी लेटेस्ट भी इंफॉर्मेशन देता चलूँगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लैंथेनाइड्स और ये जो एक्टिनाइड्स है ना, इनके अंदर ना एलिमेंट्स इक्वल है, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है, हमारे सिलेबस के हिसाब से 14 एलिमेंट्स है, तो बोथ कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरी बात कि दोनों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का ब्लॉक सेम है, तो दोनों का एस ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक में आते हैं, दोनों एफ ब्लॉक में आते हैं, इनका ब्लॉक भी सेम है, तो मतलब कि ये लैंथेनाइड। अच्छा, इनका ग्रुप भी देखें, हमने कहा कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड का ब्लॉक क्या है, सिमिलर, और इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। हमने कहा कि इनमें से ये रेडियो एक्टिव है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके लिए, ये है कि ये जो इनका पीरियड अलग है, ये 6 पीरियड है का है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड 7 पीरियड में आता है, लेकिन इनका हमारे ग्रुप सेम है। तो देखिए ये 3rd बी से स्टार्ट होते हैं, तो अगर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को ये जो है ना, ये जो एलिमेंट्स है लैंथेनाइड, ये 3rd बी में ग्रुप में आते हैं, तो 3rd बी ग्रुप में ये दोनों आते हैं, तो इसका मतलब है 3rd बी ग्रुप सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड ग्रुप कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा है मॉडर्न पीरियड, तो 3rd बी, क्योंकि 3rd बी के अगर नीचे जाएंगे तो ये जितने लैंथेनाइड और ये जो एक्टिनाइड्स वाले एलिमेंट्स हैं ये भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनको भी यहाँ रखा गया है, तो ये आते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब है 6 और 7, तो ये जो हैं एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स है, इनका ग्रुप भी सेम है, इनका ब्लॉक भी सेम है, बट दे आर द डिफर इनका पीरियड चेंज होता है। ये पूछा जाता है कि इनका लैंथेनाइड का 6 और इसका 7 आता है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, ये सिर्फ व्यू दिया पीरियोडिक टेबल का कि इसमें ग्रुप पीरियड 7 होते हैं हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल ग्रुप्स कितने होते हैं 8, लेकिन उनके सेक्शन 2 हैं, ए और बी हैं। अब आपको पता है अगर आप लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो ये जो लैंथेनम और ये जो एक्टिनियम है ना, अब इनको नीचे रखा गया। साइंटिस्ट ने कहा कि बेसिकली लैंथेनम जो एक्टिनियम है ये एलिमेंट्स बेसिकली एफ ब्लॉक के ही हैं, मींस इनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ में ही आता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एफ की बजाय डी में शिफ्ट हो जाता है स्टेबिलिटी की वजह से। तो साइंटिस्ट ने कहा इनको नीचे रखा गया है। तो लैंथेनम और एक्टिनियम को अब मॉडर्न पीरियोडिक जो लेटेस्ट आ चुकी है, बिल्कुल लेटेस्ट, तो उनमें ये क्या है, ये आपको नीचे मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली दे आर द सिमिलर विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ सिमिलर है, इसलिए इनको नीचे रखा गया है। तो जब नीचे रखा गया तो ये अब सीरीज लेटेस्ट के हिसाब से कितनी, ये 15 एलिमेंट्स की हो चुकी हैं, ठीक है। बहरहाल आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ लें, तो ठीक है। तो ये थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम और मजीद डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये ए सेक्शन या बी, ए सेक्शन वाले जो एलिमेंट्स है ना, हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये जो बी सेक्शन वाले एलिमेंट्स है ना, बी सेक्शन, तो ये कौन सा है, ये आपका आता है डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो याद रखो टोटल ब्लॉक्स 4 है, जिसमें से 2 ब्लॉक ए सेक्शन में आते हैं, पी और एस ब्लॉक जो आते हैं वो ए सेक्शन में, और जो डी और एफ है वो बी सेक्शन में आते हैं, इस में रखें, ठीक है। डी, ये डी ब्लॉक है और ये एफ, दोनों कहाँ, बी सेक्शन में आते हैं। 2 ब्लॉक ए में और 2 ब्लॉक बी में आते हैं, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आपको चलो बता रहा हूँ आगे, ठीक है, डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने पीरियोडिक टेबल पे डिस्कस किया। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो ब्लॉक्स हैं, पीरियड्स हैं, ये किस बुनियाद पर बनाए गए, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं ना, ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं किस बुनियाद, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस सबशेल। वैलेंस सबशेल क्या मतलब, जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आएगा उसका ब्लॉक वही होगा। तो ये वैलेंस सबशेल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला एस में आ रहा तो एस ब्लॉक का है, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट किया अगर उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता तो वो बी ब्लॉक। ये जो पीरियड्स बनाए गए हैं ना, ये जो पीरियड बनाए गए हैं, हमने कहा ये जो हॉरिजॉन्टल रो, ये बनाए गए किस बना पे, ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से रखे गए।
ये जो पीरियड्स बनाए गए ये आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से, तो जिस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसका पीरियड भी वही होगा। अगर किसी का आउटर मोस्ट शेल 4 है तो उसका पीरियड भी, तो ये किस बुनियाद पर बनाए गए, ये आउटर मोस्ट शेल के बुनियाद पर पीरियड्स बनाए। ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं ना, ये ग्रुप्स बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बुनियाद पर बनाए गए। तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका ग्रुप भी वही होगा। 2 होंगे तो सेकंड ग्रुप होगा, 3 होंगे तो 3 ग्रुप होगा। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलें हम इनकी मदद से ना हम किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन फाइंड करें। उससे पहले हम ये छोटी सी क्लासिफिकेशन पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन अगर आपको फाइंड करनी है तो आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको 2 सेक्शन में क्लासीफाइड किया गया है, मीन्स 2 सब ग्रुप बने। टोटल वैसे एलिमेंट्स को 8 ग्रुप में किया गया है, एलिमेंट्स को 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया, फिर उन 8 ग्रुपों के 2 सेक्शन बनाए, ए और बी बनाए। जैसे यहाँ पर ये ए सेक्शन है और ये बी सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा फिर ए सेक्शन में 2 ब्लॉक आते हैं, एक एस ब्लॉक आता है, दूसरा पी ब्लॉक आता है। और इसी तरह बी सेक्शन के अंदर भी क्या आते हैं, 2 ब्लॉक आते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आते हैं, ये ज़हन में रखना, ठीक है। आपको पता है ए सेक्शन में 2 ब्लॉक इधर आते हैं, एस और पी, और डी और एफ आता है, ठीक है। और किस में आता है, ये बी में आता है। दूसरी बात, ये जो ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स है ना, हम इन ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं, हम ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स को हम नंबर 1 हम इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा हम इनको नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, ए ग्रुप वालों को हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं हम इनके, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहा जाता है इनको। और तीसरा हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और इनके अलावा हम इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे भी टर्म्स आने चाहिए। और जो बी सेक्शन वाले एलिमेंट्स हैं हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं हम इनको, इसलिए कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशनल होती है। इनको बी सेक्शन वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो खासियत प्रॉपर्टीज होती है वो एस और पी ब्लॉक के इंटरमीडिएट होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ही रखा गया है, बी सेक्शन वाले एलिमेंट्स को बीच में क्यों रखा है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो ट्रांजिशनल होती है, पी और एस के बीच इंटरमीडिएट होती है, तो इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और इसलिए इनको बीच में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि ये एस और पी ब्लॉक होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको कहा कि अब इस एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप आता है और सेकंड ए ग्रुप आता है, ठीक है। और पी ब्लॉक के अंदर कितने आते हैं, इसमें 6 ग्रुप आते हैं, 2 एस में आते हैं और 6 जो ग्रुप्स हैं 3rd ए से लेकर 8th ए तक वो पी ब्लॉक में आते हैं, तो टोटल 8 हो गए। इसी तरह बी सेक्शन में भी 8th बी के मतलब क्या है, ग्रुप्स हैं, तो ठीक है, टोटल 8 है लेकिन सेक्शन है 2, ठीक है। तो अच्छा, अब आ जाए ये जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना, एस ब्लॉक में हमने कहा कि 2, फर्स्ट ए और सेकंड। आपको पता है कि ये जो फर्स्ट ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं हम इन्हें क्या कहते हैं, फर्स्ट ए वालों को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है, ये अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। और सेकंड वालों को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। थर्ड वालों को बोरॉन फैमिली कहते हैं और इनको कार्बन, फोर्थ वालों को, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ इसमें कौन आता है, बोरान आता है, जिस तरह इसमें कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है और इसमें ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और यहाँ पर ये हीलियम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फिफ्थ वालों को ना हम इनको ना फिफ्थ वालों को हम निक्टोजन्स भी कहते हैं। पूछा जाता है कि निक्टोजन कौन से ग्रुप और एलिमेंट्स को कहते हैं, तो हम ये इनको कहते हैं। और ये जो 6 वाले हैं ना, हम इनको क्या कहते हैं, इनको चाल्कोजन्स कहते हैं, इनको चाल्कोजन 6 वालों को कहा जाता है। और आपको पता है कि ये जो 7 वाले हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको हेलोजन्स कहते हैं।
और ये आपको पता है कि हम एर्थ वालों को क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। तो ये सब आपको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं या इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आ रही हैं। तो ये थे यार गुड। लेकिन आपको एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो एस ब्लॉक है ना, इस एस ब्लॉक के अंदर सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, इसमें सारे के सारे मेटल्स आते हैं। और ये जो बी सेक्शन है ना, बी सेक्शन, इसमें भी सारे क्या हैं, इसमें भी सारे मेटल्स आते हैं बी सेक्शन में भी। और बी सेक्शन में डी और एफ 2 ब्लॉक आते हैं। तो टोटल 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉकों में से 3 ब्लॉक में मेटल आते हैं, एस, डी और एफ के अंदर आते हैं, ठीक है। और बाकी एक ब्लॉक ये है पी ब्लॉक है। इसमें पी ब्लॉक में मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं। मेटल तो पूछा जाता है कौन सा ब्लॉक है जिसमें 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो वो पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में तीनों टाइप एलिमेंट्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 ब्लॉक थे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बी सेक्शन में, तो डी और उसमें आप, तो जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, डी, उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक वाले होते हैं हम उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको आउटर कहा जाता है और इनको इनर कहा जाता है। ये जो, अच्छा, ये जो क्यों इनर आउटर कहा जाता है वो हम जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती हैं, एक लेंथेनाइड्स और दूसरी एक्टिनाइड्स आती है, ठीक है। तो आपको पता है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स को हम लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं और एक्टिनाइड्स को एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। सॉरी। अच्छा, ये जो लेंथेनाइड्स है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे बुक के हिसाब से आपको पता है कि ये स्टार्ट होता है सीरियम से स्टार्ट होता है, अगर बुक के हिसाब से। अब तो लेंथेनम नीचे आ गया, 58 एटॉमिक नंबर है। और 50 सीरियम से लेकर कहाँ तक ये होता है, ये सीरियम से लेकर आपका ख़त्म होता है कहाँ तक, लुटिटियम तक ख़त्म होता है, ठीक है। ये तो लुटिटियम तक ख़त्म होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये लुटिटियम तक, जिसका एटॉमिक नंबर 7। और जो एक्टिनाइड्स है वो थोरियम से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 90 है, और ख़त्म कहाँ तक होता है, लॉरेंशियम तक ख़त्म होता है। लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर 103 होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, चलिए अब किसी भी एलिमेंट्स की अगर हमें पोजीशन मालूम करनी है कि ये एलिमेंट्स किस ग्रुप का है या पीरियड का है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, सपोज करें अगर आपके पास कोई एलिमेंट आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपको ये एलिमेंट दिया गया है, जैसे इसका नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 33 है। तो आप मुझे बताएंगे इस आर्सेनिक कौन से पीरियड के अंदर या कौन से ब्लॉक और कौन से ग्रुप में आता है। तो इसके अगर आपको फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, इसका ग्रुप क्या है, और इसका आपसे पूछा जाए पीरियड क्या है, और इसका आपसे पूछा जाए कि इसका ब्लॉक क्या है, तो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट्स का ग्रुप, पीरियड फाइंड करना हो या ब्लॉक, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो हमें इसकी पोजीशन पता चल जाएगी। एटॉमिक नंबर 33 है, तो इसके अंदर 33 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखिए 1s 2 आ जाएगा, 2s 2 2p 6 आ जाता है, 3s 2 3p 6 आ जाएगा। और इस तरीके से 3p के बाद आपको पता है 4s आता है, 4s2। और ये भी याद होना चाहिए कि 4s2 तक 20 एलिमेंट्स 20 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो b से। तो 4s के बाद फिर आपको पता है कि 3d आता है, 3d में कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 30 हो गए, 30 एलिमेंट्स हो गए। बाकी कितने बचे, 3 एलिमेंट्स। तो 3d के बाद आपको पता है कि 4p आता है, तो बाकी 4p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आपको एंटर करना। अब मुझे आप बताएं, सबसे पहले इस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप इसका ब्लॉक, पीरियड ये सब फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे बता, ब्लॉक अगर फाइंड करना तो हमने कहा ब्लॉक जो बनाए गए वो ऑन द बेस ऑफ वैलेंस सबशेल, वैलेंस सबशेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो अब मुझे बताएंगे कि आर्सेनिक का वैलेंस सबशेल कौन सा है, मीन्स आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने किस में फिल किया, पी के अंदर किया ना, तो हम कहेंगे इसका ब्लॉक कौन सा है, ये पी ब्लॉक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया, पी में आया, तो हम क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, ये पी ब्लॉक, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन लास्ट जिस सबशेल में है उसका वो ब्लॉक कहलाएगा। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में है, तो ये पी ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक आप किसका क्या हो जाएगा, इसका ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक, ठीक है। तो जाए ब्लॉक मिल गया आपको। अब आपको क्या पीरियड फाइंड करना है, तो हमने कहा कि पीरियड किस हिसाब से फाइंड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल में जो सबसे बड़ा शेल है, तो यहाँ पर आपको पता है सबसे बड़ा शेल कौन सा नजर आ रहा है, सबसे आउटर मोस्ट शेल जो 4th है, ठीक है। कौन सा है, ये 4th आपको सबसे बड़ा शेल नजर आ रहा है। तो हम इसलिए क्या कहते हैं कि 4th को हम क्या कहते हैं कि ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल 4th है, और इसी आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं,
के पीरियड ही कहते हैं, कि पीरियड ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड कितना कौन सा आता है इसमें पीरियड आता है 4। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल 4 है। ठीक है, 4 से कोई बड़ा है नहीं है, तो ये 4 सबसे आउटर मोस्ट है, तो इसका पीरियड भी 4th में, तो ये 4th पीरियड में आता है एलिमेंट्स अगर आप देखें। और ग्रुप इसमें कौन सा है, अगर आप ग्रुप में देखें तो ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल। हमने कहा ग्रुप फाइंड करने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसका ग्रुप होगा। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल कौन है, ये 4 है, तो आप 4 है, ये आउटर मोस्ट शेल 4 है, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे 4 है, तो इस 4 में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, इस 4p में कितने 3, तो ये नहीं, यहाँ भी ये भी तो है ना 4p, टोटल 4 में हमने कहा आउटर मोस्ट में देखो, तो टोटल आउटर मोस्ट में 4 आते हैं। ठीक है, तो 3 ये 2 सॉरी 5 आ रहे, तो 3 ये और 2 ये, तो हम इन दोनों को मिलाएंगे कि ये 2 ये आएंगे और 3 ये आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो इसका ग्रुप भी 5। अब 5a है या b है, ब्लॉक कौन सा है, p, हमने कहा p ब्लॉक किस में आता है, a में, तो हम क्या लिखेंगे, ये 5th a का आता है। ठीक है, तो ग्रुप कौन सा है इसका, तो इसका ग्रुप जो होगा ये 5th A ग्रुप का एलिमेंट है। तो अगर आप पोजीशन देखें तो इसका ग्रुप 5th A होगा, पीरियड 4 होगा और ब्लॉक P का होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह किसी भी एलिमेंट्स का ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर आपके पास ये भी पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देकर कि ये कौन से कौन सा एलिमेंट्स है टाइप का, नोबल गैस है, चाल्कोजन है, तो आप देखेंगे अगर वो 8th ग्रुप का होगा तो नोबल गैस हो गया, अगर वो 7 का होगा तो हैलोजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब ग्रुप पता चल जाएगा तो फिर हमें उस एलिमेंट्स की नेचर भी पता चल जाएगी, हैलोजन है, चाल्कोजन है, तो आप फाइंड कर सकते। दूसरा, अगर मैं आपको एलिमेंट्स दे दूं ऐसे, मान लो अगर आपके पास ऐसा आ जाए, जैसे ये है, सपोज करें आपके पूछा जाए कि ये क्या इसका नाम है, जीनॉन है, या आपसे ये पूछा जाए x एक एलिमेंट है, उसके बारे में बता नहीं रहा, x एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 47, तो बताएं x एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 47 है, तो बताएं इस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा है, इसका ब्लॉक कौन सा है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताएं इस x एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा होगा, और इस एलिमेंट्स का पीरियड कौन सा होता है, और इस एलिमेंट से आपसे पूछा जाएगा कि इसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप कौन सा होता है, तो ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चले हमने कहा एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर 47 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 47, हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम इसका ब्लॉक, पीरियड, ये ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब अगर 47 की बात करें तो इसका 47 है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पता चल जाएगा 1s 2 आ जाएगा, 2s 2 आ जाता है, 2p6 3s 2 3p6 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4s फिल किया जाता है। ठीक है, 4s के बाद आपको पता है 3d आता है, तो यहाँ तक तो 30 एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 4p6 36 एलिमेंट हो जाएंगे। 4p के बाद देखो यहाँ पे 3p है तो यहाँ 4p है, 3p के बाद 4s आता है तो यहाँ पे 5s आ जाएगा। ठीक है, तो 5s आ जाएगा। 4s के बाद 3d आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ कितने हो गए यहाँ पे एलिमेंट्स, अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा 38। अब 38 एलिमेंट्स से बाकी 9, तो हमने कहा कि अब किस में आएगा 49 एलिमेंट्स, तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 49। अच्छा, अब मुझे बताएं कि हमने एक्सेप्शनल केस पढ़ा था कॉपर का, तो हमने कहा कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, वो d में जाता है। मैंने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में वो एक्सेप्शनल केस रखा है। ठीक है, तो हमने कहा d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ 9 है, तो हमने कहा कि d पार्शियली फिल्ड है, d स्टेबल नहीं है। तो ये जो x एलिमेंट है ना जिसका एटॉमिक 47 है, तो उनमें से आपको पता है कि ये एलिमेंट क्या करेगा, ये एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन हो, इसका 5s फुल है और d में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो d स्टेबल कब होता है, जब d में 10 आ जाते हैं। तो ये एलिमेंट्स क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करता है, 5s से d में एक शिफ्ट करेगा, तो ये d10 हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ आप कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया आपने, कौन से सबशेल में, d में, आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने d में फिल किया, तो हम कहेंगे इसका ब्लॉक कौन सा होगा, तो हमने कहेंगे इसका ब्लॉक d होगा, तो ये d ब्लॉक आता है। ठीक है, अब पीरियड की बात करें तो सॉरी आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो आउटर पीरियड हमने कहा आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से सबसे बड़ा शेल आपको यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है, सबसे बड़ा शेल आपको पता है 5 नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे इसका पीरियड भी 5 है। ठीक है, और ग्रुप की हमने बात की, तो ग्रुप के लिए हम आउटर मोस्ट शेल में देखते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये 5 ही, तो हमने कहा इसका आउटर मोस्ट शेल भी 5 है, तो इसके 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 1 नजर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये 1 है,
तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब है कि इसका ग्रुप भी फर्स्ट ए है। अब फर्स्ट ए है या फर्स्ट बी है, तो हमने कहा ब्लॉक कौन सा डी, और हमने कहा डी ब्लॉक बी में आता है, तो हम क्या कहेंगे ये फर्स्ट बी एलिमेंट्स है। ठीक है, इसी तरह कहीं कहीं ना इस बी सेक्शन में ना हम वैलेंस मतलब कि एस और डी दोनों काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अगर आपके पास ये भी पूछा जाए, अब आपको पता है कि ये कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, फिफ्थ पीरियड का है, फर्स्ट बी ग्रुप एलिमेंट्स का है, तो आपने पोजीशन विदाउट पीरियोडिक टेबल को देख के आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आ जाए एक और भी अगर एलिमेंट आ जाए, मिसाल के तौर पर आपको कहेंगे एक्स कोई एक एलिमेंट है, और ये कौन है, ये आपको पता है ये सिल्वर का सिंबल है। ठीक है, तो ये सिल्वर है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, आप देखें इसकी पोजीशन आपको यही मिलेगी। अच्छा, अगर आपको ऐसा दिया जाए कि x एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 54 है, तो बताओ ये x एलिमेंट कौन सा है, हेलोजन है, चाल्कोजन है, नोबल गैस है, अल्कली मेटल है, क्या है? तो आपको पता है कि इसका ग्रुप पता होना चाहिए, इसका ब्लॉक भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इसका ब्लॉक कौन सा है, वो फाइंड करना है, इसका पीरियड कौन सा है, और इसके अलावा इसका अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप कौन सा है, तो आप फाइंड कर सकते हो। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 54 है, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके आप फाइंड कर 1s 2 आ जाएगा, 2s 2p 6 आ जाता है, 3s 2 आ जाएगा, 3p 6 आ जाएगा, 4s 2 3d यहाँ तक हो जाते हैं 20 और यहाँ 30 हो गए। 3d के बाद आपको पता है क्या आता है, 3d के बाद आपको पता है 4p 6 आता है, तो यहाँ पे अब रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, 3p के बाद 4p आएगा। ठीक है, अब 3p के बाद 4s है, तो यहाँ पे आप 5s रख लेंगे, 5s2 4s के बाद 3d आता है, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 4d। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ तक हो गए 20 और ये 30 हो गए, और 6 और 2 ये 38 हो गए। 38 के बाद ये कितने आ गए, 10 ये आ गए, तो कितने हो गए 48 हो जाएंगे। 48 के अब कितना है, अब हमने कहा कि 3d के बाद यहाँ पे 3d के बाद 4p आता है, तो 4d के बाद क्या आएगा 5p आएगा। तो 5p कितने एलिमेंट्स बाकी रह गए 48, तो 54 बने, बाकी 6, तो 5p 6। अब मुझे आप बताओ, आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया, p में आपने फिल किया, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आया, तो वैलेंस सबशेल कौन सा p, तो हम कहेंगे इसका ब्लॉक भी क्या आएगा, इसका ब्लॉक p आएगा। तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और हमने कहा पीरियड मालूम करना है, तो आउटर मोस्ट शेल, सबसे बड़ा शेल आपको यहाँ पे कौन सा नजर आ रहा है 5 के अलावा कोई है बड़ा नहीं, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल हमने कहा कि 5 है, तो फिर इसका पीरियड भी 5 है, तो ये 5th पीरियड का होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये किसका होगा, ये 5th पीरियड का आएगा, तो सबसे बड़ा आउटर, ठीक है 5th है। उसके बाद कौन सा है, हमने कहा उसके बाद क्या है 5th के बाद हमने कहा कि अगर आप ग्रुप मालूम करना है, तो ग्रुप के लिए हम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखें। आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे कौन सा है 5th। अब 5th ये भी है, 5th ये भी है, टोटल 5th में देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा 2 ये इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 5th जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 2 और 6 ये हो जाएंगे 8। तो हमने कहा कि ये ग्रुप कौन सा होगा, इसका 8वां ग्रुप। अब ए है बी, तो हमने कहा ब्लॉक पी है, तो हमने कहा पी ब्लॉक किसमें आता है, ए में, तो हम कहेंगे ये 8th ए। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके से, तो आपको पता चल गया कि इसका ग्रुप क्या है, इसका ग्रुप है 8th ए। तो आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन मालूम कर सकते हो। उसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 5p को मत देखो, हमने कहा आउटर मोस्ट शेल 5 है, तो टोटल 5 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 5p भी है 5s भी है। तो हम पूरे मतलब कि 5 आउटर मोस्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हम वो देखते हैं कि 6 ये और 2 ये, टोटल कितने 8 है, तो हम कहेंगे इसका 8 ग्रुप बनेगा। ए 8वां ए, क्योंकि पी ब्लॉक है तो 8वां ए इसका बनेगा। ठीक है, और क्योंकि पी और एस ब्लॉक ए में आते। ठीक है, तो ये आप इसी तरह प्रैक्टिस करके आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियड टेबल में फाइंड कर सकते हैं कि कौन से पीरियड का है, या कौन से ग्रुप का है, या कौन से ब्लॉक का है। तो ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम पढ़ते ही पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़्यादा, तो आगे चल के हम एस ब्लॉक के बारे में अलग पढ़ेंगे, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर डी ब्लॉक के बारे में डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये छोटे छोटे टर्म्स आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।